व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं बदलेगा तो सरकार बदल देंगे, ये वादा करते हैं। चैलेंज कर रहे हैं किसको? मंगल पांडे जी को, जायसवाल जी को या मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को हम काहे चैलेंज करें, हम बिहार सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश कुमार, हम बिहार सरकार में जो भी है, हम कह रहे हैं कि व्यवस्था। मनीष कश्यप हर जगह इंटरव्यू में सबको टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो मोदी हो गए, चाहे उनके साथ जो कार्यकर्ता बीजेपी के काम कर रहे थे वो हो गए, चाहे नीतीश कुमार हो गए, चाहे वो लालू हो गए, चाहे तेजस्वी यादव क्यों ना हो गए, सब पर वो तंज कस रहे हैं। और सिर्फ इसके लिए कि बिहार में कहीं भी कुछ गलत दिखेगा तो मैं उसके लिए आवाज बनकर खड़ा रहूंगा, कि सही जो रहेगा वही सही रहेगा, बाकी गलत कुछ नहीं होगा। चाहे वो शराबबंदी हो गई, चाहे वो शिक्षा हो गया, चाहे वो बेरोजगारी हो गया, चाहे वो रोड टूटना हो गया, चाहे वो रेलवे हो गया, चाहे घोटाला हो गया, चाहे बंद फैक्ट्रियां क्यों ना हो गई। बिहार में ऐसे कम से कम 30 से 40 फैक्ट्रियां जो स्टील की हैं बंद पड़ी है, उसके लिए मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं। अभी मनीष कश्यप चुनावी मैदान में जो जमीनी स्तर से जिस तरह से काम कर रहे हैं, शायद कोई नेता इस तरह से काम नहीं कर रहा था। मनीष कश्यप हर वो जगह पे जा रहे हैं जहां उनका जाना जरूरत है, उस हर आदमी से मिल रहे हैं जहां पे लोगों से सवाल पूछकर और सरकार के सामने रख सकें उस बात को। तो ऐसा नेता कौन नहीं चाहेगा। मनीष कश्यप ने तो यह भी कहा कि अगर मेरा काम आपको बुरा लगता है तो आप मेरे से कहिए, मैं अगले दिन छोड़ दूंगा, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूं अगले दिन अगर वो सही कर दे तो मैं चुनाव मैदान भी छोड़ दूंगा। यहां तक कि चैलेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करे, खुली चुनौती दे रहे हैं। एक बात तो क्लियर हो गई है कि मनीष कश्यप जिस तरह से ललकार रहे हैं, जिस तरह से गर्जना कर रहे हैं, शायद कोई नेता इस तरह से नहीं करता है इतना निष्पक्ष होकर। वो इसलिए नहीं करता कि कहीं ना कहीं उसको खोट लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो विपक्ष पार्टी मेरे पे तंज कसेगा और मेरे ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है अगर मेरी सरकार ना रही तो। मनीष कश्यप का किस बात का डर है भाई? कल भी पत्रकारिता कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अगर वो जीत गए तो वही चीज को रिपीट करेंगे और दोनों साथ लेके चलेंगे। सच्चाई भी रहेगी, पत्रकारिता भी रहेगा, और जो गलत है उसको जनता के बीच छोड़िए, आप पार्लियामेंट में भी रखेंगे। तो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को यह लग रहा है कि मनीष कश्यप अब नई चेहरा है, नया नया खून है, और नया नया खून के चक्कर में वो कुछ भी अंट-शंट बोल रहे हैं। एक किस्सा याद आता है मुझे टाटा रतन जी का। टाटा रतन जी से बहुत सारे लोग पूछे कि आपका एज इतना है और आप दोस्ती कर रहे हैं एक 22-23 साल के यंग लड़के से, इसका राज क्या है? तो रतन टाटा कहते हैं कि मेरी स्टील कंपनी है जो बंद पड़ी है गुजरात में, उसको 40 और 50 और 60 के एज वाले लोगों को बुलाओ और उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए बोलो, उसमें कुछ नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करो। तो कुछ लोगों ने पुरानी चीज़ों को ही इन्वायरमेंट में ला के थोड़ा उसको सही करके डेकोरेट करके और उसको लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब यही यंग लड़कों से पूछा गया तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, उस फैक्ट्री में बिठाने की बात कर रहे थे। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि ये फर्क होता है अपने से कम एज के और फ्यूचर वाले चीज़ों को सोचने वाले लड़कों से दोस्ती करने की बात होती है। तब पता चलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितना फास्ट काम कर रही है। और नया खून का मतलब ये नहीं होता कि मनीष कश्यप उस चीज़ों को समझते नहीं, बहुत बारीकी से समझते हैं, इसीलिए वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। और जो भी उनका वीडियो देखता है, ये नहीं कोई कहता कि इस बंदे ने इस वीडियो में गलत बोला है, क्योंकि हर एक आम आदमी उस चीज़ से ग्रस्त है, उस चीज़ से जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन किसके पास जाए? सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है और मनीष कश्यप का इस तरह से जमीनी जुड़ाव कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।